प्रश्न है, परमाणु का सबसे छोटा उपकण कौन सा है? उत्तर है न्यूट्रॉन। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? तो 365 सही 1/4 दिन में, यानी 365.25 दिन में। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा, यानी कि स्किन, यानी कि चमड़ा। विद्युत का बल्ब किसने बनाया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ध्वनि तरंगे किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती? तो निर्वात, वैक्यूम से। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। वर्षा कैसे होती है? तो पानी भाप बन के उड़ता है, फिर संघनन होता है, और फिर वो क्या होता है? अवक्षेपण की क्रिया से बारिश हो जाती है। डायनासोर किस युग के प्राणी थे? तो मेसोजोइक युग के। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाल किला किसके द्वारा कब्जाया गया था? तो अंग्रेजों द्वारा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता किस कालखंड की मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता की। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1914 में। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया है? तो शाहजहां ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है? तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके अहिंसक नेतृत्व के कारण। विश्व की पहली मुद्रित पुस्तक कौन सी मानी जाती है? मैंने विश्व में सबसे पहले कौन सी पुस्तक छपी? तो गुटेनबर्ग बाइबिल। अशोक स्तंभ किस सम्राट द्वारा बनाया गया था? तो सम्राट अशोक द्वारा। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? उत्तर होगा इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में। भारत की राजधानी क्या है? तो नई दिल्ली। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री हिमनद से। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप हैं। भारत किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून, ट्रॉपिकल मानसून में। अफ्रीका का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान। नदी का मुख कहाँ होता है? तो वह स्थान जहाँ नदी किसी बड़े जल निकाय जैसे समुद्र या झील में मिलती है उसे नदी का मुख कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर होगा इसका नील नदी। नील नदी। अगला है, कंप्यूटर का माउस किसने बनाया था? तो डॉक्टर डगलस एंगलबार्ट ने। भारत की मुद्रा क्या है? तो रुपया है। भारत की जो करेंसी है वो रुपया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो ल्यूसेन में है, स्विट्जरलैंड में। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है, टाइगर, बंगाल टाइगर। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो पिंगली वेंकैया ने। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। ताजमहल किस शैली में बनाया गया है? तो ये मुगल वास्तुकला शैली में। भारत में कथक नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? तो उत्तर प्रदेश से। रामायण को किसने लिखा था? तो महर्षि वाल्मीकि ने। भारत में वर्ली कला किस लिए जानी जाती है? तो ज्यामितीय आकृतियों और सरल चित्रों के लिए। भारत में भगवत गीता किस ग्रंथ का हिस्सा है? तो महाभारत का। कथकली नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? तो केरल से। वाराणसी को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे और काशी भी कहते हैं वाराणसी को। अगला प्रश्न है, भारत में रणजी ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी हुई है? क्रिकेट से। बैडमिंटन कोर्ट में कितने खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं?
तो डबल मैच में 2-2 यानी 4। कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये भारत का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। भारत में लोकप्रिय चित्रकला शैली पहाड़ी कला किस क्षेत्र के लिए जानी जाती है? तो ये हिमालय क्षेत्र के लिए जानी जाती है। भारत में संगीत नाटक एकेडमी किस कला रूप को बढ़ावा देती है? तो प्रदर्शनकारी कला यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स। अगला है ओलंपिक खेलों का आयोजन हर कितने साल पर होता है? तो 4 साल पर। क्रिकेट में कितने स्टंप होते हैं? तो एक तरफ 3 कितने हो जाएंगे? 6। फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। भारत में कितने राज्य हैं? 28। भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? पिंगली वेंकैया ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान है जनगण मन। भारत में कितने प्रमुख धर्म हैं? तो भारत में बहुत से धर्म हैं। भारत में दिवाली किस त्यौहार के रूप में मनाई जाती है? तो भारत में दिवाली प्रकाश के त्यौहार के रूप में मनाई जाती है। योग का उद्गम स्थल कौन सा माना जाता है? तो भारत को माना जाता है। भारत में हॉकी के लिए राष्ट्रीय चैंपियनशिप को क्या कहा जाता है? तो इसको हॉकी इंडिया लीग HIL कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लेगी बेयर्ड ने। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो जनगण मन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। तो इस तरह से 70 प्रश्न थे। आप लोगों का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।